वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और अपनी हेल्थ का भी बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। फर्स्टली आई एम वेरी सॉरी कि मैं इतने दिन तक एक्टिव नहीं थी, क्योंकि मैं थोड़ा बिजी थी, जिसकी वजह से मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रही थी। लेकिन अब मैं कोशिश करूंगी कि मैं रेगुलरली एक्टिव रहूं और आपके लिए इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेके आती रहूं। सो गाइस, स्टे कनेक्टेड विथ मी फॉर द अपकमिंग वीडियोस। और आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ, जिससे कि सभी लोग परेशान रहते हैं, स्पेशली गर्ल्स एंड वुमेन्स। और आपने मेरा थंबनेल देख के तो समझ ही लिया होगा कि आज हम लोग बात करेंगे हेयर केयर रूटीन के बारे में, कि हमें गर्मियों में अपने बाल की केयर कैसी करनी चाहिए। गर्मियों का टाइम है तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट आपकी स्किन के ऊपर, आपकी हेयर के ऊपर, आपकी बॉडी के ऊपर पड़ता है। स्पेशली सबसे ज़्यादा डैमेज होता है तो हमारा स्किन और हेयर। अगर हम प्रॉपर डाइट नहीं फॉलो करते हैं, हम प्रॉपर फूड इनटेक नहीं करते हैं, तो हमारी बॉडी पे भी इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा इफेक्ट हमारी स्किन और हेयर्स होते हैं, ड्यू टू एक्सटर्नल हीट एंड एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर के वजह से। तो हमको हर चीज़ पे ध्यान देना है, हमें फूड हैबिट पे भी अपनी ध्यान देना है, हम क्या डाइट लेते हैं उस पर भी फोकस करना है, हमें अपने हेयर स्किन सबको अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट करके रखना है। तो आज हम बात करेंगे कि आपको गर्मियों में अपने बालों की केयर कैसे करनी चाहिए। बहुत लोग इस प्रॉब्लम से परेशान रहते हैं। सबको यही प्रॉब्लम है कि मेरे गर्मी बहुत बाल झड़ रहे हैं, मेरे गर्मियों में बहुत बाल टूटते हैं, बहुत ज़्यादा डैमेज होते हैं, स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा रफ हो जाते हैं, स्टिकी हो जाते हैं, बहुत सारी इश्यूज आते हैं आपके हेयर से रिलेटेड। तो आज हम उसी टॉपिक पे बात करेंगे कि हम अपने बालों की केयर कैसे कर सकते हैं घर बैठे। हमें कोई भी केमिकल्स का यूज़ नहीं करना है, हमें कोई भी प्रोडक्ट बाहर से नहीं खरीद के लेके आना है यूज़ करने के लिए। कुछ भी तरीके की ऐसी चीज़ें हमें नहीं करना है। हम सिर्फ और सिर्फ ईजिली अपने बालों को कैसे प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं, कैसे सनरेज से हार्म होने से बचा सकते हैं, किस तरीके से हम अपना हेयर केयर रूटीन फिक्स कर सकते हैं गर्मियों के टाइम। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपने वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमें अपने बालों में क्या चीज़ें यूज़ नहीं करनी चाहिए। तो हमें अपने बालों में कॉस्मेटिक का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए गर्मियों के टाइम। बहुत सारे लोग हैं, इनफैक्ट बहुत सारी आजकल की लड़कियां भी काम ये करने लग गई हैं, कलर वगैरह का यूज़ एंड जो भी आप केमिकल यूज़ करते हो अपने बालों पे, कलर है, हाइलाइटर्स हैं एंड ऑल, वो सारा यूज़ नहीं करना चाहिए गर्मियों के टाइम, क्योंकि उससे बाल बहुत डैमेज होते हैं। जितना ज़्यादा आप कॉस्मेटिक का यूज़ करोगे उतना ज़्यादा आपका हेयर डैमेज होगा गर्मियों के टाइम में। जब आप कोई भी तरीके का कॉस्मेटिक अपने बालों में यूज़ करते हो, हेयर कलर है या फिर आप हेयर हाइलाइटर्स हैं, बहुत सारे ऐसे तरीके के केमिकल्स आते हैं जिनका आजकल लोग यूज़ करते हैं। वो सारा जब आप यूज़ करोगे और करके आप जब बाहर जाते हो, तो जो सनरेज है वो उससे अट्रैक्ट होती है आपके स्कैल्प में, आपके हेयर्स में, जो आपके हेयर्स को और ज़्यादा डैमेज बनाती है। सेकेंडली, आपको कोई भी केमिकल वाला, जो हाईली केमिकल शैम्पूज होते हैं, उनका भी यूज़ नहीं करना है। उससे भी आपकी स्कैल्प डैमेज होने लगती है, वीक हो जाती है और बाल टूटना शुरू हो जाते हैं। और नेक्स्ट है नंबर 3, कंडीशनर। जो आप कंडीशनर यूज़ करते हो अपने बालों में, उसका रेगुलर यूज़ नहीं करना है। और कोशिश किया करिए कि एकदम माइल्ड कंडीशनर का यूज़ किया कीजिए। और जब भी आप अपने बालों में कंडीशनर का यूज़ करते हैं, तो अच्छी तरीके से उस कंडीशनर को वॉश किया कीजिए, ताकि आपके बालों में कंडीशनर ना रह जाए। अगर कंडीशनर आपके बाल में रह जाएगा तो उससे भी आपके बाल डैमेज होगा। और जितने भी केमिकल प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं हेयर केयर के लिए, उनका उनका यूज़ नहीं करना है, उनको अवॉइड कीजिए गर्मियों में। आप अगर यूज़ करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा हेयर एजिंग की प्रॉब्लम होती है, जिनके बाल बहुत जल्दी सफ़ेद होते हैं, बहुत सारे इश्यूज होते हैं लोगों के कि मेरे बाल ही सफ़ेद हो जाते हैं, हर दूसरे दिन मेरे, उनको ये कंप्लेन होती है कि मेरे बाल ही सफ़ेद होने लग जाते हैं। तो आप यूज़ करना चाहते हैं अगर कलर का, तो आप उसको यूज़ कीजिए, लेकिन लिमिटेड अमाउंट में यूज़ कीजिए। कोशिश कीजिए अवॉइड ही कीजिए अगर आप कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप मंथ में एक बार उसका यूज़ कीजिए, लेकिन बहुत टाइम तक अपने बालों में मत रखिए। और आप अगर उसको अप्लाई करते हैं, तो उसको अप्लाई करने के बाद आप जब भी कहीं बाहर जाया कीजिए तो अपने हेड को कवर करके जाया करिए, ताकि आपके हेड में जो सनलाइट है वो ट्रैप ना हो।
और आप जो ये शैम्पूज़ वगैरह का यूज़ करते हैं तो आप प्रेफ़र कीजिए हर्बल शैम्पूज़ का यूज़ कीजिए, जो कि आयुर्वेदिक शैम्पूज़ वगैरह आते हैं, अगर आपके बालों को सूट करता है तो। क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं जिनकी ये कंप्लेन होती है कि मेरे बालों में आयुर्वेदिक शैम्पू सूट नहीं करता है। तो देखिए, कोई भी चीज़ जब आप तुरंत-तुरंत यूज़ करेंगे तो उसका रिज़ल्ट तुरंत नहीं मिलता है। जब तक आप उसको थोड़े टाइम तक यूज़ नहीं करेंगे तब तक आप उसका रिज़ल्ट नहीं देख सकते। और हम फर्स्ट टाइम लगाते हैं और तुरंत ये डिक्लेयर कर देते हैं, अरे ये सूट नहीं कर रहा है, ये सूट कर रहा है। तो ऐसा नहीं होता है, आप जब 2-3 बार लगाओगे तब आपको पता लगेगा कि वो सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बहुत से लोग केमिकल वाले शैम्पूज़ यूज़ करते हैं, अचानक से एकदम स्विच कर लेते हैं आयुर्वेदिक पे, तो और फिर कहते हैं आयुर्वेदिक सूट नहीं कर रहा, मुझे वो शैम्पू ज़्यादा सूट करता था। तो आपके बालों में जो इतना सारा केमिकल है, इतना सारा इकट्ठा हो गया इतने लॉन्ग टाइम से केमिकल, उसको खत्म करेगा तब तो उसका असर शुरू होगा आयुर्वेदिक का। तो ये मत सोचा करिए कि आपने एक बार शैम्पू किया तो आपके बाल एकदम लंबे हो जाएँ, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपको काफ़ी टाइम तक उसको यूज़ करना है, अराउंड 2 टू 3 टाइम्स उसका यूज़ कीजिए, तब धीरे-धीरे आपको रिज़ल्ट मिलेगा। और बहुत सारे लोगों की ये भी कंप्लेंट्स रहती हैं कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा हार्ड होते जा रहे हैं आयुर्वेदिक शैम्पूज़ यूज़ करके। तो आयुर्वेदिक शैम्पू यूज़ करके आपके बाल हार्ड नहीं हो रहे हैं, आपके बाल एक ओरिजिनल स्टेट में आना शुरू हो रहे हैं। क्योंकि जब सारे केमिकल्स आपके बाल से निकलेंगे, उसके बाद उसका शुरू होगा एक्शन आपके बालों पे, तो थोड़ा तो टाइम लेगा ना उसको अपने ओरिजिनल स्टेट पे लाने के लिए। तो इन चीज़ों से आप ये मत डिक्लेयर कर दिया कीजिए कि ये शैम्पू मेरे बालों में सूट नहीं करता, ये शैम्पू सूट करता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करते हो, आप उसको कम से कम 2 या 3 बार यूज़ करके देखो, फिर आपको उसका रिज़ल्ट पता लगेगा कि आपके बालों में वो सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है। और आपको क्या जो लोग वो सब यूज़ करते हैं ना, हेयर जेल है और बहुत तरीके के मतलब प्रोडक्ट्स आते हैं जिनका लोग यूज़ करते हैं अपने रेगुलर रूटीन में, कि अगर कहीं जा रहे हैं हेयर स्टाइलिंग करना है तो वो जेल लगा के स्टाइलिंग कर लिया, या किसी भी तरीके का इस तरीके के जो प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं ना, बालों को सेट करके रखना है, बालों को हिलना-डुलना नहीं चाहिए इधर-उधर, वैसे टाइप के प्रोडक्ट्स मत यूज़ किया कीजिए। गर्मियों के टाइम स्पेशली मत यूज़ किया कीजिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पहुँचाता है आपके बालों पे। आपको ऐसे यूज़ करना है तो आप यूज़ कर सकते हो, वो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है, बट गर्मियों के टाइम उन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। तो आप कोशिश किया कीजिए कि ऐसी सारी जो केमिकल रिच होते हैं आइटम्स, उनको गर्मियों में थोड़ा अवॉइड कीजिए, तो आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है। सो गाइस, अब हम बहुत इंपॉर्टेंट 2 टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है कि हाउ द समर हीट इफेक्ट्स योर हेयर्स, एंड नेक्स्ट है हाउ टू प्रोटेक्ट योर हेयर्स ड्यूरिंग समर टाइम। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि समर्स के टाइम हमारे बाल कैसे इफेक्ट होते हैं। इतनी हार्श यूवी रेडिएशंस आती हैं जो हमारे स्कैल्प पे डायरेक्ट पड़ती हैं, तो वो हमारे स्कैल्प को वीक कर देती हैं, जिसके वजह से हमें हेयर फॉल होता है, हेयर डैमेज होता है, स्प्लिट एंड्स होते हैं, जो भी पिगमेंटेशंस हमारे हेयर में है वो सारा लॉस हो जाता है, और हमारा कॉर्टेक्स जो है वो भी डैमेज होता है, जिसके वजह से हमारी हेयर ग्रोथ की जगह हेयर फॉल होने लगती है। जब इतनी ज़्यादा रेडिएशंस बार बार हमारे सर पे पड़ती रहती है, तो उसके वजह से हमारा हेयर डैमेज होना शुरू हो जाता है, और काफ़ी सारी हेयर प्रॉब्लम्स हमारे को होने लगती है समर के टाइम में। और जो सनरेज हमारे सर पे पड़ती है, उससे हमारी हेयर की लाइफ भी कम हो जाती है, बहुत ज़्यादा लाइफ लॉस होने लगती है, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा हेयर डैमेज होता है, हेयर फॉल होता है, और हेयर लॉस होने लगता है। काफ़ी सारी हेयर प्रॉब्लम्स आती हैं, काफ़ी लोगों को हेयर डैमेज होता है, हेयर फॉल, स्प्लिट एंड्स, किसी किसी को डैंड्रफ हो जाते हैं, या बहुत तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं। बहुत लोगों को तो इतना जो स्वेटिंग होती है उसके वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, बालों के अंदर दाने निकल आते हैं, या फिर कभी कभी बहुत लोगों को इचिंग होने लगती है बहुत ज़्यादा सर में, क्योंकि जो रेज पड़ती है उसके वजह से हमारा जो क्यूटिकल्स है वो डैमेज होता रहता है, और जब क्यूटिकल डैमेज होता है तो हमारे पूरे स्कैल्प में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है।
और जो स्वेटिंग होती है हमारे बालों में, उसके वजह से भी बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है, हेयर डैमेज होता है। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है, वो क्या करते हैं, अपने बालों को किसी भी तरीके से रोल अप करते हैं और पिन कर लेते हैं, या फिर बहुत लोग टेढ़े मेढ़े सा ऐसे पकड़ के क्लच कर लेते हैं, मोड़ के क्लच कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। आप अच्छी तरीके से प्लेट्स बनाओ। प्लेट्स नहीं बना सकते तो आप प्रॉपर लूज बन बनाओ, लेकिन एक पैटर्न में बन बनाओ। ऐसे बालों को एकदम से क्रश करके मत बांधो, क्योंकि जब आप इतना क्रश करेंगे अपने बाल को तो बाल और ज्यादा टूटेंगे और ज्यादा डैमेज होंगे। तो आप तरीके से उसकी या तो प्लेट्स बना लो, और प्लेट्स नहीं बनाना, जिनके बड़े बाल हैं उन्हें प्लेट्स बनाने में भी थोड़ा प्रॉब्लम होती है कि गर्मी लगती है, तो आप एक पैटर्न में बन बनाओ। उसको एकदम टाइटली पैक मत करो। जब आप उसको टाइटली पैक करोगे तो उसके अंदर जो स्वेट होगा वो और ज्यादा आपके बालों को डैमेज करने लगेगा। तो आप अपने हेयर्स को एकदम रिलैक्स मोड पे रखो, उसको फ्री रखो। अब सारा फ्री रखने का मतलब ये नहीं कि आप बाल खोल के घूमो, फिर आप कहोगे कि गर्मी में बाल कौन खोल सकता है। तो फ्री रखने का मतलब ये नहीं है। फ्री रखने का मतलब मेरा ये है कि आप उनको लूजली पैक करो, एकदम टाइटली पैक मत करो। हल्का सा बन बना लो, प्लेट्स बना लो, और ऐसा मतलब आप ऐसी चोटी बनाओ या आप ऐसे हेयर स्टाइल्स बनाओ जिससे कि आपके एरिएशंस होते रहे, यानी कि एयर पास होते रहे आपके बालों से, और फिर स्वेट इकट्ठा ना हो। जब बहुत ज़्यादा स्वेट इकट्ठा होता है तो बहुत स्मेल भी करता है, उसके वजह से भी प्रॉब्लम्स आती हैं बालों में। तो इन सारी चीज़ों को अवॉइड करिए। अपने बालों को इस तरीके से मत टाइटली पैक कीजिए। टाइटली पैक करने की वजह से ज़्यादा हेयर डैमेज होता है, ज़्यादा हेयर फॉल होता है। तो एक तरीके से अपने हेयर स्टाइल को बनाइए और एक तरीके से उसको फ्री भी रखिए। और अगर आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग आती होती है तो आप अपने बालों को थोड़ी देर के लिए खोल के छोड़ दिया करिए, ताकि सारा पसीना जो है वो इवेपोरेट हो जाए। फिर आप वापस से जो भी बन बनाना है, प्लेट्स बनाना है, जो भी बनाना है, आप उसको बना सकते हो। समर के टाइम, जो समर के टाइम सन हीट होती है, वो आपके बालों को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, आपकी स्कैल्प को इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट कर देता है कि आपकी प्रॉपर हेयर ग्रोथ नहीं हो पाती है, और हेयर डैमेज बहुत ज़्यादा होता है, सन बर्न भी हो जाता है। कभी-कभी आप अपने बालों में ऐसे हाथ लगाओ, मतलब काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए, अगर आप बाहर हो धूप में, रेगुलरली आप धूप ही में घूम रहे हो, उसके बाद जब आप अपने बालों को टच करोगे तो ऐसा लगेगा जैसे बाल थोड़े जल से गए हैं। तो वो जला-जला सा जो होता है वही सनबर्न होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा गंदी जगह पे जा रहे हो, जहाँ बहुत ज़्यादा डस्ट है, पॉल्यूशन है, ऐसी प्लेस पे भी जाओगे तो भी आपके बाल बहुत ज़्यादा डैमेज होंगे, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएगा हेयर फॉल, हेयर डैमेज। और बहुत से लोग क्या करते हैं कि नहा के आते हैं सर से और तुरंत ड्रायर चलाने लगते हैं, तो इसका भी मत यूज़ किया करिए, क्योंकि ऑलरेडी बाहर इतनी ज़्यादा हीट है और आप अपने बालों को और ज़्यादा हीट दे रहे हो ड्रायर करके, उससे भी आपका हेयर फॉल इंक्रीज कर जाएगा। किसी भी तरीके का हीट अपने बालों को मत दीजिए। हेयर स्टाइलिंग के टाइम आप लोग स्ट्रेटनर का यूज़, कर्लर का यूज़, ये सब भी मत कीजिए। ये सब करने से भी आपके बाल बहुत ज़्यादा डैमेज होंगे, क्योंकि हीट इतनी ऑलरेडी बाहर है और आप और ज़्यादा हीट देते जाओगे अपने बाल को तो वो और ज़्यादा इफेक्ट होता जाएगा। सो आप जितना ज़्यादा अपने बालों को बचा सकते हो धूप से, गरम से, उतना ज़्यादा आप उसको प्रोटेक्ट करके रखो। नाउ अब हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, जो है कि हाउ टू प्रोटेक्ट योर हेयर ड्यूरिंग समर टाइम। हम अपने बालों को किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं गर्मियों के टाइम। तो गर्मियों के टाइम आप कभी भी बाहर जाते हो अगर धूप के टाइम, तो आप अपने बालों को कवर करके प्रॉपर तरीके से जाओ। स्कार्फ, स्टोल, या फिर कोई भी तरीके का दुपट्टा ले लो, कपड़ा ले लो, कुछ भी ले लो, जिससे आप अपने बाल को अच्छे से कवर करके रखो, और धूप नहीं पड़ने दीजिए अपने बाल पे, तो आपके बाल डैमेज नहीं होंगे। किसी भी तरीके का केमिकल प्रोडक्ट मत यूज़ कीजिए, बहुत हाई रिच केमिकल शैम्पूज मत यूज़ कीजिए। माइल्ड शैम्पूज यूज़ कीजिए, जो ज़्यादा केमिकल रिच नहीं होते, वैसे शैम्पूज यूज़ कीजिए, वैसे कंडीशनर यूज़ कीजिए। अवॉइड कीजिए डाइज एंड कलर्स, जो भी आप डाइज वगैरह का यूज़ कर रहे हो उसको अवॉइड करो। और अगर आप गर्मियों के टाइम हाईलाइट कराने का सोच रहे हो तो उसका भी थोड़ा माइंड चेंज कर लीजिए। आप थोड़ा वेदर अच्छा हो जाए तब आप अपने बालों पे हाईलाइट कराइए, कोई इफेक्ट नहीं है, वो आपकी चॉइस। अगर आपको हाईलाइट कराने हैं तो आप गर्मियों में नहीं, थोड़ा मौसम अच्छा हो जाए तो आप उसको करा सकते हो। और किसी भी तरीके का
आप कंडीशनर यूज करते हो अपने बाल में जो केमिकल रिच है, तो उसको भी अवॉइड कीजिए। एकदम माइल्ड कंडीशनर का यूज कीजिए, और कंडीशनर को अपने बालों में ज्यादा देर तक मत रखिए, उससे बाल बहुत ज्यादा डैमेज होता है। और आप अगर बाहर जाते हैं कहीं पे भी, तो आप अपने बालों में SPF सन प्रोटेक्शन लोशन या सन प्रोटेक्शन क्रीम या किसी भी तरीके का जो भी प्रोडक्ट आता है SPF रिच सन प्रोटेक्शन के लिए, वो आप अपने बालों पे लगा के जाइए बाहर, ताकि सनरेज से आपके बाल बचे रहें। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया कीजिए कि आप अपने बालों को लूजली पैक कीजिए। ज़्यादातर हेयर स्टाइल्स वगैरह जो बियर्ड्स होती हैं टाइट वाली, वो सब मत बनाइए, उन सारे से भी बाल बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। और आप जब भी कोई भी तरीके का प्रोडक्ट परचेज किया करिए, तो ज़रूर ये चीज़ ध्यान रखिए कि लेबल ज़रूर चेक किया कीजिए। और दो चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखा करिए कि आपका हेयर टाइप क्या है और आपका स्कैल्प टाइप क्या है, यानी कि आपका स्कैल्प कैसा है, ऑयली है या फिर ड्राई है या फिर नॉर्मल है, या फिर आपको किसी भी तरीके की मेडिकल कंडीशन है, या फिर आपको इचिंग की प्रॉब्लम है, या फिर ड्राइनेस है, डैंड्रफ है, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है, उस चीज़ को ध्यान रख के ही प्रोडक्ट परचेज किया करिए। और हेयर टाइप भी ज़रूर देख के लिया कीजिए कि आपके बाल स्ट्रेट हैं, कर्ली हैं, या फ्रीजी है, स्पंजी है, किस तरीके का है। इन सारी चीज़ों को ध्यान दे के ही प्रोडक्ट परचेज किया करिए। और आप जब भी कोई भी कंडीशनर परचेज करते हैं, तो इस चीज़ को ज़रूर नोटिस कीजिए कि आप माइल्ड कंडीशनर यूज़ कीजिए। गर्मियों के टाइम पे ज़्यादातर माइल्ड ही चीज़ें यूज़ करनी चाहिए, चाहे शैम्पू हो चाहे कंडीशनर हो। और जो आप कंडीशनर का यूज़ कर रहे हैं, रेगुलरली मत यूज़ कीजिए। आप वीक में 1 बार या फिर मंथ में 2 या 3 टाइम्स इस तरीके से यूज़ कीजिए। रेगुलर कंडीशनर का यूज़ मत किया कीजिए, क्योंकि रेगुलर कंडीशनर यूज़ करने से भी आपके बालों को डैमेज होगा। बाल टूटने लगेंगे, बहुत ज़्यादा स्प्लिट एंड्स आने लगेंगे, इस तरीके की प्रॉब्लम्स होती है। अब आप ये सोच रहे होंगे, अरे कंडीशनर लगाने से तो बाल अच्छे होते हैं, स्मूथ होते हैं। ऐसा नहीं है, कंडीशनर लगाने से भी बाल डैमेज होते हैं। तो कंडीशनर का ओवर यूज़ मत किया करिए, कम यूज़ किया करिए, और वीक में एक ही बार कंडीशनर का यूज किया करिए। बहुत से लोग दो दो तीन तीन बार वीक में यूज करते हैं, इससे बाल बहुत ज्यादा डैमेज होता है। और आप ट्राई कीजिए कि कम कॉस्मेटिक्स का यूज कीजिए अपने बालों पे, कम डाई का यूज कीजिए अपने बालों पे। और आप अपने बालों को अच्छे से कवर करके रखिए, SPF का यूज़ कीजिए, अपने बालों को अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट करके रखिए, किसी भी तरीके का हीट मत दीजिए, हेयर ड्रायर का यूज़ मत कीजिए। आप जब भी शैम्पू वगैरह करते हैं, तो आपको कहीं जाना है और तुरंत शैम्पू करना है, तो 1 डेढ़ घंटे पहले शैम्पू कर लीजिए, 1 डेढ़ घंटे में आराम से बाल सूख जाएगा। ड्राई की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और कोई भी तरीके का हीट अपने बालों में बिल्कुल मत दीजिए। अपने बालों को अच्छी तरीके से मॉइस्चराइज रखिए, हाइड्रेटेड रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, ताकि आपकी स्किन भी ग्लोइंग रहे, आपके बाल भी अच्छे रहें। कोई भी तरीके का केमिकल यूज़ करके अपने बालों को, ये मत सोचिए कि आप केमिकल का यूज़ कर रहे हैं तो आपके बाल अच्छे हो रहे हैं, आपके बाल अच्छे नहीं हो रहे हैं। शॉर्ट टर्म के लिए आपको लगेगा अच्छे हो गए हैं, लेकिन फिर वो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज़्यादा डैमेज आपको दे देंगे। तो इस तरीके की चीज़ों को अवॉइड कीजिए। सीजनल फ्रूट्स खाइए, वाटर रिच फूड आइटम्स खाइए। जितने भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं जो बहुत ज़्यादा वाटर कंटेंट कैरी करते हैं, उन तरीके की चीज़ों को लीजिए, ताकि आपके बाल हाइड्रेटेड रहे और इस तरीके की प्रॉब्लम्स आपके बालों में ना आए। और सनबर्न से अपने बालों को अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट करके रखिए। आप जब भी कभी भी बाहर जाइए, आराम से अपने बालों को प्रोटेक्ट करना है तो कवर करके रखिए, प्रोटेक्टेड रहेंगे आपके बाल, कोई डैमेज नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। और बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि गर्मियों में 2-2 3-3 बार शैम्पू कर लेते हैं वीक में। और 2-3 बार शैम्पू नहीं, रोज बहुत से लोग तो रोज एकदम से रगड़ रगड़ के शैम्पू करते हैं अपने बालों में कि बाल एकदम खा गए। तो ऐसा मत कीजिए, आप अपने बालों को और ज़्यादा खराब कर रहे हैं इतना शैम्पू का यूज़ करके। अगर आपको लग रहा है आपके बालों में बहुत स्वेटिंग हो रही है, बहुत स्मेल कर रहा है आपका बाल, तो आप उसको पानी से वॉश कीजिए, या फिर आप अपने सिर्फ स्कैल्प में हल्का सा शैम्पू लगाइए और वॉश कर लीजिए। बाकी जो लेंथ है वो ऑलरेडी अपने आप वॉश हो जाएगी, उससे ज़रूरत नहीं है कि आप पूरे बाल को एकदम रगड़ रगड़ के रोज़ धोइए। रोज़ धोने से आप अपने बाल को बहुत ज़्यादा डैमेज कर रहे हैं। तो इस तरीके की चीज़ों को अवॉइड कीजिए। आप
रेगुलर अपने सर से नहा सकते हैं, लेकिन शैम्पू या किसी भी तरीके का सोप वगैरह अपने बालों में अप्लाई मत कीजिए डेली बेसिस पे, नहीं तो बाल बहुत ज़्यादा डैमेज होगा, बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा। और अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी आपके बालों में रह जाती है, गरम-गरम सा फ़ील होता रहता है, तो आप अपने बालों को ठंडे पानी से, खाली पानी से उसको वॉश कीजिए। टैप के नीचे, शावर के नीचे अपने बालों से नहाइए, ताकि आपके बाल से सारी स्मेल, स्वेट ये सब निकल जाए। लेकिन शैम्पू बिल्कुल भी मत कीजिए, वीक में 1 या 2 टाइम्स ही शैम्पू कीजिए, उससे ज़्यादा शैम्पू का यूज़ मत कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको पानी से धोने के बाद भी आपके बालों से स्मेल नहीं जा रही है, तब आप हल्का सा शैम्पू का सिर्फ स्कैल्प में यूज़ कीजिए, बहुत एक्सेस नहीं, थोड़ा सा, और उसी पानी से आप अपनी पूरी लेंथ को धो लीजिए, तो आपको इतना इफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर आप रोज रगड़ रगड़ के शैम्पू अपने बालों में लगाओगे, तब आपके बाल बहुत ज्यादा डैमेज होंगे। सो गाइज, अपने सबको अपने बाल बहुत पसंद होते हैं, सबको लगता है मेरे लंबे बाल हो, अच्छे बाल हो, स्टाइलिश बाल हो। तो उन सारी चीज़ों को करने के लिए, अच्छे रखने के लिए, आपको अपने बालों की बहुत अच्छे से केयर करनी होगी। और जो भी पॉइंट मैंने आपको बताए, आई होप आपको अच्छे लगे होंगे, आपको पसंद भी आए होंगे, और डेफिनेटली आप उसे फॉलो भी करेंगे। बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं है, आराम से ईज़िली आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो आप कोशिश कीजिए, वो सारी चीज़ों को फॉलो कीजिए, और अपने बालों को एकदम अच्छे से। मेरे को भी ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी, मेरे भी बाल बहुत ज़्यादा टूटते थे, बहुत ज़्यादा मैं भी परेशान थी अपने बालों से। लेकिन मैंने ये सारी चीज़ें की और मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। मुझे टचवुड, मुझे अभी ये प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल भी, मेरे बाल नहीं टूटते अब किसी भी तरीके से, एकदम अच्छे हो गए मेरे बाल। तो गाइस, आप भी इसको ज़रूर फॉलो कीजिए, डेफिनेटली आपको भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप चाहते हो कि मैं और हेयर केयर रूटीन लेके आऊँ कि क्या बालों में लगाना चाहिए, क्या नहीं लगाना चाहिए, किस टाइम लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, ये सारी चीज़ें अगर आपको जाननी है, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल यहाँ पे नीचे लिख के आ रहा होगा, आप मुझे वहाँ पे जाके भी फॉलो कर सकते हैं। मैं वहाँ पे भी छोटी छोटी टिप्स शेयर करती रहती हूँ हेल्थ से रिलेटेड, तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं, उसको भी फॉलो कर सकते हैं। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप किसी भी तरीके की क्यूरी है आपको, तो आप मुझसे वहाँ पे भी पूछ सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे भी पूछ सकते हैं मुझे कमेंट करके। मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी सारी चीज़ें कि कैसे क्या फॉलो करनी है, कैसे क्या नहीं करनी है। किसी भी तरीके की क्यूरी है, सिर्फ हेयर रिलेटेड नहीं, किसी भी तरीके की हेल्थ रिलेटेड आपको कोई इशू है, या किसी भी तरीके की चीज़ें आपको जाननी है, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ भी शेयर करिए। आप अकेले अकेले ही इसे फॉलो करेंगे क्या, उन्हें भी शेयर कीजिए, वो भी फॉलो करें, उन्हें भी अच्छे अच्छे बेनिफिट्स मिले, उन्हें भी अच्छे रिजल्ट मिले। तो शेयर ज़रूर कीजिएगा उनके साथ भी। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, अपना भी ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिए, बाय।